हेलो श्री, मैं अपनी फार्मिंग एंटरप्राइज का हिसाब किताब देख रही थी। पिछले साल कितना लाभ कमाया है, मैंने इसका हिसाब लगाया है। दाल, चावल और अन्य फसलें बेचने से कुल 12,000 रुपए आय हुई थी। इसमें मजदूरी, कीटनाशक, बिजली, मशीनरी और परिवहन का कुल खर्च 8,000 रुपए था। तो मैंने कुल 4,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। 4,000 रुपए का मुनाफा? ये तो एक अच्छी शुरुआत है अनीता। आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप अपने मुनाफे को और भी अधिक बढ़ा सकती हैं। इसके कई तरीके हैं। आइए कुछ रणनीतियों पर चर्चा करें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करेगी। बिल्कुल श्री। आय बढ़ाने का एक तरीका ये अच्छा रहेगा। अपनी फसलों के प्रसंस्करण, सफाई, छटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाओं पर विचार करें। इससे उनका मूल्य बढ़ सकता है और संभावित रूप से बाजार में ऊंची कीमतें मिल सकती है। पता लगाएं कि आप अपनी जमीन पर उगाई जाने वाली फसल में कैसे सुधार ला सकते हैं। थोक में सामान खरीदने वालों का पता लगाएं। बाजार में थोक में परिवहन करें और अपने खर्चों को कम करने के लिए कम लागत वाले लोन की तरफ जाएं। बाजार के साथ बेहतर संपर्क बनाने के अलावा बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए अपनी फसल की कीमतों को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय बोझ को कम करने और अपने माइक्रो एंटरप्राइज के लिए नकदी प्रवाह में सुधार के लिए बकाया लोन के रिपेमेंट को भी प्राथमिकता दे। अपने माइक्रो एंटरप्राइज और परिवार के लक्ष्यों को अलग अलग रखें। दोनों के अपने वित्तीय लक्ष्य, संपत्ति, कर्ज, आय और खर्चे हैं। ऐसा करने से आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योजना बनाना और काम करना आसान हो जाएगा। उन्हें अलग करके आप अपनी संपत्ति, लोन, आय और व्यय को बेहतर ढंग से ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं, जिससे वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और आपके उद्यम लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी। धन्यवाद श्री, आपकी सलाह मुझे माइक्रो एंटरप्राइज को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करेगी। मुझे यकीन है कि इससे दूसरों को भी फायदा होगा, जैसे लता को अपनी चाय की दुकान से और सुनीता को अपनी सिलाई व्यवसाय से। मुझे ये सुनकर खुशी हुई अनीता।